Good evening, guys, and today we start our new segment of class 11 and chapter number 2, the biological classifications. Okay, the biological classifications. अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में फर्स्ट लेक्चर में हमने काफ़ी चीज़ डिस्कस की थी। एरिस्टोल्स के बारे में भी डिस्कस किया था, ह्यूफ्रस्टस के बारे में डिस्कस किया था, और ये भी डिस्कस किया था कि इन्होंने कौन कौन सी बुक्स हैं जो लिखी हैं और बुक्स के अंदर क्या क्या पब्लिश किया है, कब किया है। फिर इसके बाद आए थे टू किंगडम सिस्टम जिन्होंने दिया, कारोलस लीनियस। और कारोलस लीनियस के बारे में भी हमने बताया कि कहाँ से बिलोंग करते थे, इनका नाम कारोलस लीनियस क्यों पड़ा, इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी और किन किन किताबों में क्या क्या डिस्क्रिप्शंस दिया। ओके, इसके बाद इस सेगमेंट में नेक्स्ट सेगमेंट था दो साइंटिस्ट के बारे में। नेक्स्ट सेगमेंट था दो साइंटिस्ट के बारे में, एक थे जॉर्ज बेंथम और दूसरे थे जोसेफ डाल्टन हुकर। जो जॉर्ज बेंथम थे, इनका जन्म 1800 में हुआ और डेथ हो गई 1884 में। लेकिन जो आपके जोसेफ डाल्टन हुकर साहब थे, इनका जो बर्थ था वो हुआ था 1817 में और डेथ हो गई 1911 में। ये दोनों साइंटिस्ट बेंथम एंड हुकर रिलेट थे रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो क्यू में सिचुएटेड है। उस बोटेनिकल गार्डन को बोला जाता है लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन। तो आपको ये भी पता है कि जो साइंटिस्ट बोटेनिकल गार्डन्स में काम करते हैं, वर्क करते हैं, उन साइंटिस्ट को बोला जाता है क्यूरेटर। फिर क्या किया, बेंथम एंड हुकर ने यहाँ एक बुक्स लिखी। उस बुक्स का नाम था जनरा प्लांटेरम और वो बुक्स लिखी 1862 से लेकर 1883 तक। 1862 से लेकर 1883 तक। फिर इसी बुक्स में बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफिकेशंस किया कि जो मैंने ये अब क्लासिफिकेशंस बनाया है ये सबसे बड़ा क्लासिफिकेशंस है और नेचुरल क्लासिफिकेशंस है। तो याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है कि बेंथम एंड हुकर के द्वारा बनाया गया क्लासिफिकेशन बड़ा है और इस क्लासिफिकेशंस को बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशंस। नेचुरल क्लासिफिकेशंस। अब नेचुरल क्लासिफिकेशंस तो था, लेकिन किस पे डिपेंड था, स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब था प्लांट्स विथ सीड, वो प्लांट जिसमें सीड हों। तो क्या किया फिर बेंथम एंड हुकर ने, यही स्पर्मेटोफाइटा के डिविजन्स बनाए। यही स्पर्मेटोफाइटा के क्या बनाए, डिविजन्स बनाए। और डिविजन्स में बताया कि 202 फैमिली, 202 फैमिलीज हैं। इन्होंने उन डिवीजन में सब किंगडम भी बनाए। सब मीन्स 3 डिविजन्स में उसको क्या किया, कैटेगराइज किया। तो पहला था डाइकॉट, दूसरा था जिम्नोस्पर्म, तीसरा था मोनोकॉट। तो डाइकॉट में फैमिली को रखा गया लगभग 165 फैमिलीज को रखा गया। ओके, जिम्नोस्पर्म में 3 फैमिलीज को रखा गया और मोनोकॉट में 34 फैमिलीज को रखा गया। फिर जो आपका डाइकॉट था, इसने भी 3 सब किंगडम का कैटेगराइज किया। क्या किया, सब मीन्स सब किंगडम बोल ना बोल के अच्छा है कि आप बोल सकते हैं 3 सब क्लासेस। ओके, तो पहली थी पॉलीपेटेलस, दूसरी थी गेमोपेटेलस, तीसरी थी मोनोक्लेमाइडी। तो देखिएगा नाम से पॉलीपेटेलस, पॉलीपेटेलस मतलब पीटल्स फ्री, यहाँ पे पीटल्स होंगे वो फ्री होंगे। गेमोपेटेलस का मतलब
यहाँ पे जो पीटल्स होंगे वो यूनाइटेड होंगे, और मोनोक्लेमाइडी का मतलब है नो पीटल्स। अब आप मैं बोलूं कि बेंथम एंड हुकर ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था जनरल प्लांटेरम। तो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन जो उन्होंने यहाँ पर किया है, डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल, उस किताब में लिख दिया कि 202 फैमिलीज थी, तो उस किताब में पब्लिश कर दिया। अब क्यों और किस बेस पर पब्लिश किया? एक बेस था इनके पास कि प्लांट हैं और उन प्लांट के पास सीड है, उन प्लांट्स के पास सीड है। अब बात की हमने, इसके बाद बात की हमने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की। मींस क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। इसके बाद तो मेरिट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि अगर हम मेरिट्स की बात करेंगे, बेंथम एंड हुकर की, तो अच्छाई ये थी कि बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन था वो नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन था, नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने प्लांट को क्लासिफाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर, क्योंकि इनको पता था कि फ्लोरल कैरेक्टर जो है, इनके फ्लोरल कैरेक्टर की वजह से इनका जो क्लासिफिकेशन था बहुत अप्रिसिएबल था। तो इसलिए अप्रिसिएबल था क्योंकि फ्लोरल कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्टेबल होता है वेजिटेटिव कैरेक्टर से। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है, जैसे मैं बोल दूं रूट्स, स्टेम, लीव्स। ओके, इसके बाद अगर मैं बात कर लूं एक और इनके मेरिट्स की, तो जो मेरिट्स इनका बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, वो मेरिट्स जैसे अभी मैंने दो आपको मेरिट्स बताए, तीसरा मेरिट था कि इनका जो क्लासिफिकेशन था बेटा, उसको हमने सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन बोला। और सिंपलेस्ट इसलिए बोला, या सिंप्लिसिटी रीजन ये था कि सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन बोलने का क्या रीजन था? तो रीजन यही था क्योंकि इन्होंने जो प्लांट को क्लासिफाइड किया था वो सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस पे किया था। किस पे किया था? एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस पे किया था। तो ये थे सारे मेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर। इसके बाद हम बात कर लें डीमेरिट्स की। तो डीमेरिट्स क्या है? आपको पता है कि अगर मैं प्लांट्स की क्लासिफिकेशंस की बात कर लूं, तो यहाँ पे जो फाइलोजिनी था प्लांट का वो कंसीडर ही नहीं किया था। जो यहाँ पे प्लांट का फाइलोजिनी था उसको कंसीडर ही नहीं किया। इसका मतलब ये था, जब कंसीडर नहीं, क्यों नहीं कंसीडर किया? क्योंकि इनको पता था जो जिम्नोस्पर्म है वो कहाँ प्रेजेंट है, जिम्नोस्पर्म आर प्रेजेंट बिटवीन डाइकॉट और मोनोकॉट। तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म प्लेस हो गया डाइकॉट और मोनोकॉट में। जब डाइकॉट और मोनोकॉट में प्लेस हो गया तो यहाँ पे जो एवोल्यूशन का सीक्वेंस है किस तरीके से था, फाइलोजेनी, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर डाइकॉट और फिर मोनोकॉट। तो ये था आपका बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। इसके बाद था एडब्ल्यू इकलर का, इसके बाद ओसवाल्ड टिप्पो का एंड कार्ल मेंज का। तो देखिएगा मैं बेंथम एंड हुकर का आपको क्लासिफिकेशन बता दूं। एडब्ल्यू इकलर साहब का भी एक्सपेरिमेंट अच्छा है, मीन्स क्लासिफिकेशन अच्छा बोला। तो यहाँ पहले देख लीजिए फिर मैं समझा दूं। तो देखिएगा फर्स्ट, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ओके, अब इनकी डेट्स लिख दें। इन 17 to 1911। देखिएगा पहला पॉइंट है
पहला पॉइंट है बेंथम एंड हुकर वेयर related to रॉयल बोटेनिकल गार्डन। और आपको पता है रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ सिटेटेड है, क्यू में सिटेटेड है और लार्जेस्ट है, और लार्जेस्ट है। दूसरा पॉइंट है बोथ बेंथम एंड हुकर वेयर वर्कड इन, बोथ बेंथम एंड हुकर वेयर वर्कड इन। अगर मैं बात कर लूं बेंथम एंड हुकर की तो देखिएगा, एक मिनट, तो ये जो दोनों साइंटिस्ट थे, देखिएगा, साइंटिस्ट वर्किंग इन रॉयल बोटेनिकल गार्डन एस क्यूरेटर। तो जो साइंटिस्ट रॉयल बोटेनिक मतलब बोटेनिकल गार्डन में वर्क करते हैं उनको क्यूरेटर बोला जाता है। ओके, इसके बाद देखिएगा दे दे wrote the book they wrote the book genera प्लांटेरम, जेनरा प्लांटेरम। ओके, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इन हीज बुक इन जनरा प्लांटेरम, इन दिस बुक Bentham and Hooker gave the, in this book Bentham and Hooker gave the biggest and natural classification of स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब है दैट इज प्लांट्स विथ सीड। ओके, प्लांट विथ सीड। और देखिएगा, अब प्लांट विथ सीड की तो बात हो गई, अब मैं क्या करूंगा, इनके डिविजन्स को बनाना चाहूंगा, बेटा जी। तो डिविजन्स कैसे बनेंगे, मुझे एक कैटेगरी बनानी पड़ेगी जो यहाँ बनेगी नहीं, लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा फ्रेम होता है, देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है यहाँ पे, एक देखना, एक ट्रिक बना दूं यहीं पे मैं आपको, आप लोगों के लिए। मैंने लिखा है बहन। ओके, क्या लिखा है देखिए, बहन लिखा है। तो याद रखिएगा बेटा जी, इससे इसका मतलब है
बी मतलब हो गया बेंथम, एच मतलब हो गया हुकर, एन मतलब हो गया नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो क्वेश्चन सीधा फ्रेम होगा कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया, तो याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। ओके, बेंथम एंड हुकर। अब देखिएगा हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, जो हमें क्या करना है, डिविजन्स बनाने हैं, वो देख लीजिएगा डिविजन्स। और नियरली 202 फैमिलीज होंगी, नियरली 202 फैमिली एग्जिस्ट करेंगी, और अगर 202 फैमिली एग्जिस्ट करेंगी, क्या, हाँ, नियरली। अब देखिएगा इस डिविजन्स में अगर मुझे फैमिलीज का डिस्क्रिप्शंस देना है, तो एक बार मैं फिर से दूंगा। देखिएगा यहाँ पे मैंने डिविजन्स बनाने चाहे, यहाँ पे मैंने डिविजन्स बनाने चाहे। ओके, अब कैसे डिविजन्स होंगे, मीन्स ये जो डिविजन्स थे इनकी मैंने 3 क्लासेस कर दी, इनके डिविजन्स की क्या कर दी बेटा, 3 क्लासेस कर दी। ओके, तो देखिएगा पहली क्लास है डाइकोटी लिडोनी। ओके, दूसरी क्लास है बेटा जी जिम्नोस परमी। तीसरी क्लास है बेटा जी मोनो कॉटी लिडोनी। तो लगभग लगभग यहाँ पे 165 फैमिलीज को रखा गया, 165 फैमिलीज को रखा गया। जिम्नोस्पर्म में 3 फैमिलीज को रखा गया, और 35 फैमिलीज को मोनोकॉट क्लास में रखा गया, 35 फैमिलीज को मोनोकॉट क्लास में रखा गया। अब देखिएगा यहीं पे, यहाँ पे मैंने 3, यहाँ पे 3 सब क्लास बनाई, यहाँ पे 3 सब क्लास बनाई। कैसे 3 सब क्लास, तो पहली थी पॉली पेटेली, दूसरी है गैमो पटेली, तीसरी है मोनोक्लेमाइडी। तो पहली है मोनोक्लेमाइडी, गैमो पटेली और पॉली पटेली, ठीक है ना। तो देखिएगा पॉली पटेली का मतलब है पीटल्स फ्री, पीटल्स यूनाइटेड, नो पीटल्स, नो। अब यहीं पे एक स्टेटमेंट लिखना चाहूंगा मैं, देखिएगा यहीं पे स्टेटमेंट लिखना चाहूंगा, और कैसे स्टेटमेंट ये मैं लिखना चाहूंगा कि जो किताब लिखी गई थी, मतलब इन जनरा प्लांटेरम, इन जनरा प्लांटेरम Bentham and Hooker gave the detailed description of 202 families. Okay, means there is description of 202 family in it. तो देखिएगा in genera plantarum there is a description of
202 families in it. Basically, plants with सीड, ये भी लिखा गया। ओके, तो ये सारी की सारी क्राइटेरिया था, ये सारे का सारा क्लासिफिकेशंस था आपका बेंथम एंड हुकर का। अब देखिएगा, बात करूं इनके मेरिट्स की, तो देखिएगा मेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर, मेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर। तो आपको पता है पहला मेरिट्स क्या था, क्या था कि दिस क्लासिफिकेशन was based on, means this classifications was based on नेचुरल फ्लोरल क्लासिफिकेशन। ओके, तो देखिएगा द क्लासिफिकेशन ऑफ बेंथम एंड हुकर, the classifications of Bentham and Hooker was natural, formal, classification, natural, formal classification। ओके, अब देखिएगा दिस the classification of Bentham and Hooker was based on the plural character. The classifications of Bentham and Hooker was mainly based on the, तो देखिएगा दूसरा पॉइंट जो था या मींस दूसरा मेरिट जो था वो था द क्लासिफिकेशन ऑफ Bentham and Hooker was mainly based on plural कैरेक्टर। अच्छा, प्लूरल कैरेक्टर पे बेस्ड था, तो देखिएगा, तो मैंने कहा दिस वाज वेरी appreciable classification, because plural characters are more stable than vegetative characters। और वेजिटेटिव कैरेक्टर मतलब जैसे कि मैं बोल दूं रूट एक वेजिटेटिव कैरेक्टर, स्टेम दूसरा वेजिटेटिव कैरेक्टर, लिप्सिस तीसरा वेजिटेटिव कैरेक्टर। ओके, लास्ट इसका मेरिट्स देख लीजिएगा, इट इज द सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन, और यही था कि द रीजन ऑफ सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन वाज दैट, रीजन क्या था, तो देखिएगा द रीजन ऑफ
the reason of simplicity of these classification, the reason of was based on actual observation। ठीक है, इसीलिए सिंपल था क्योंकि इनके जितने भी ऑब्जर्वेशन थे बेटा जी वो सारे के सारे क्या थे, सिंपल थे। तो ये थे मेरिट्स आपके। अब मेरिट्स के बाद में अगर बात कर लूं, तो आएंगे डीमेरिट्स। तो देखिएगा, डी मेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर। अब डीमेरिट्स क्या है, मैंने बताया था कि इन दिस क्लासिफिकेशन phylogeny of plant, in this classification phylogeny of plant kingdom of plant is not considered। जो फाइलोजेनी था प्लांट का वो क्या किया गया, कंसीडर ही नहीं किया गया। ओके, और जब कंसीडर नहीं किया गया बेटा जी देखिएगा, ओके, कंसीडर नहीं किया गया बिकॉज जिम्नोस्पर्म are present, या जिम्नोस्पर्म are placed, जिम्नोस्पर्म are placed in between dicot and monocot, dicot and monocot। तो देखिएगा, अगर मैं यहां बात कर लूं, द सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन आर एस फॉलो। तो देखिएगा किस तरीके से सीक्वेंस है वो देख लीजिएगा। मैंने पहले बोला आपको कि जब पहले आया फाइलोजेनी ऑफ प्लांट, दूसरा आया जिम्नोस्पर्म ऑफ प्लांट, तीसरा आया डाइकॉट एंड फिर हुआ मोनोकॉट। तो ये था आपका सारा का सारा एवोल्यूशन ऑफ प्लांट का कि किस तरीके से सीक्वेंस बनाया गया और किस तरीके से इसको डीमेरिट्स की कैटेगरी में प्लेस कर दिया गया, डीमेरिट्स की कैटेगरी में प्लेस कर दिया गया। तो ये था आपका बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशंस। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है बेटा वो है हमारा AW इकलर का। AW इकलर, तो देखिएगा AW इकलर
AW इकलर। ओके, अब देखिएगा AW इकलर का, मैंने कहा था ये इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया, फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया प्लांट किंगडम का। इकलर गेव द फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो देखिएगा, पहला मैं लिख दूं, इकलर gave the first phylogenetic classification of प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, वो दिया आपके इकलर साहब ने। किसने दिया? इकलर ने। फिर एक बात और यहाँ बोली गई कि ये जो क्लासिफिकेशन था बड़ा छोटा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था। ओके, द क्लासिफिकेशन ऑफ इकलर वा इज वेरी लिटिल फाइलोजेनेटिक। देखिएगा, द क्लासिफिकेशन ऑफ इकलर was very little phylogenetic, was very little phylogenetic। ओके, अब मैंने बोल दिया कि जो बहुत छोटा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था प्लांट किंगडम का, तो इन्होंने भी क्या किया, प्लांट किंगडम को कैटेगराइज कर दिया, सब किंगडम में कैटेगराइज कर दिया, डिवीजन में कैटेगराइज कर दिया। तो शायद यहाँ बन जाएगा, देखूं पॉसिबल होता है कि नहीं होता है। तो देखिएगा नेक्स्ट पेज पे पॉसिबल हो जाएगा। देखिएगा, अगर मैं प्लांट किंगडम की बात कर लूं तो देखिएगा, प्लांट किंगडम, अब प्लांट किंगडम है तो इनका प्लांट किंगडम इन्होंने सब किंगडम में कैटेगराइज किया। ओके, तो एक था क्रिप्टोगेमिया और दूसरा था फिनरोगेमिया या फिनरोगेम्स या क्रिप्टोगेमिया या क्रिप्टोगेम्स। अब यहां है क्रिप्टोगेम में प्लांट्स विथआउट फ्लावर, तो यहां है प्लांट्स विथआउट फ्लावर, और वहां होगा प्लांट्स प्लांट्स विथ फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर और फ्लावर, प्लांट्स विथ फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर और फ्लावर, प्लांट्स विथ फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर और फ्लावर। ओके, अब मैं इनके एक और स्टेटमेंट की बात कर लूं कि वो ये इसका मतलब है कि दोस प्लांट इन विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट अरेंज या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर नॉट विजिबल, या इनको बोल दूं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर नॉट अरेंज इन फ्लावरिंग प्लांट, इन फ्लावरिंग प्लांट या नॉट अरेंज इन फ्लावर। तो देखिएगा कि दोस प्लांट इन विच those plants in which
reproductive organ are not visible। अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजिबल नहीं है तो दैट इज आर नॉट अरेंज्ड इन फ्लावर। फ्लावर में क्या नहीं है? अरेंज नहीं है। फ्लावर में क्या नहीं है बेटा जी? अरेंज नहीं है। ओके, ठीक। अब वहां क्या हो जाएगा कि दोस प्लांट इन विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अरेंज इन फ्लावर और फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर। तो देखिएगा यहां पे हो जाएगा दोस प्लांट्स इन विच reproductive organ are arranged in flower or flower like structure। arranged in flower और फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर। अब ये तो हो गया क्रिप्टोगेम्स या हो गया फिनोरोगेम्स। अब यहीं पे क्या किया क्रिप्टोगेम्स ने? तीन डिवीजन को किया, मतलब तीन डिवीजन दिए। ओके, थ्री डिवीजन। पहला डिवीजन है थैलोफाइटा, दूसरा है बेटा जी ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा। ओके, अब इसके बाद इनका डिवीजन है, इन्होंने दो डिवीजन दिए। एक है जिम्नोस्पर्म, दूसरा है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म को बोला जाता है रियल फ्लावर और इनको बोला जाता है जिम्नोस्पर्म को फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर। इनको बोला जाता है फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, फ्लावर जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर, तो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे हमने क्रिप्टोगेमिया बना दिया और फिनोगेमिया बना दिया। अब आती है एवोल्यूशंस की बात कि जो एकलर साहब थे, एकलर साहब के अंतर्गत जो प्लांट किंगडम को क्लासिफिकेशन किया गया वो किया गया 5 डिवीजन में। तो देखिएगा कि इन दिस वे एकलर gave the अच्छा ऐसा था एकलर क्लासिफाइड, ठीक है ना। देखिएगा थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। एकलर क्लासिफाइड प्लांट किंगडम इनटू 5 ग्रुप या 5 डिवीजन। ओके, कितने डिवीजन में? 5 डिवीजन। 3 डिवीजन ये रहे, 2 डिवीजन ये रहे। ओके, 5 डिवीजन which are arranged according to the evolution of plant, according to the evolution of plant, according to the evolution of plant। और evolution of plants मतलब है according to phylogeny, according to phylogeny। अब कैसे phylogeny बेटा जी? तो देख लीजिएगा, देखिएगा सीक्वेंस अगर मैं देखूं तो सीक्वेंस ये रहेगी, देखिएगा
थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, एंजियोस्पर्म, रियल फ्लावर जिसको हम बोलते हैं मोस्ट एडवांस प्लांट। ओके, तो देखिएगा बेटा जी, ओके, तो ये रहा आपका सीक्वेंस ऑफ प्लांट किंगडम अकॉर्डिंग टू A.W. इकलर। A.W. इकलर। इसके बाद जो साइंटिस्ट हैं वो भी इन्हीं के फॉलोअर थे जिनका नाम है ओसवाल्ड टिप्पो। तो ओसवाल्ड टिप्पो, कार्ल मैंस की जो कहानी है कि किस बेस पे इन्होंने क्लासिफिकेशंस किया, वो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ तक के लिए थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। जय हिंद।